बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। क़ुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा ख़लक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिर्कुन फ़िस्समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का अवतरण अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी की ओर से है। हमने जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को जो उनके बीच में हैं हक के साथ और एक विशेष अवधि के निर्धारण के साथ पैदा किया है, मगर ये इनकार करने वाले लोग उस वास्तविकता से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इनको सावधान किया गया है। ऐ नबी, इनसे कहो, कभी तुमने आंखें खोलकर देखा भी कि वे हस्तियां हैं क्या जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? तनिक मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है, या आसमानों की सृष्टि और व्यवस्था में उनका कोई हिस्सा है? इससे पहले आई हुई कोई किताब या ज्ञान का कोई अवशेष इन धारणाओं के प्रमाण में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअ व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल इन इफ्तरैतुहु फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैअ हुव अअलमु बिमा तुफ़ीदून फ़ीह कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम व हुवल गफ़ूरुर रहीम। आखिर उस व्यक्ति से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे, जो क़यामत तक उसे उत्तर नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। और जब सभी इंसान इकट्ठा किए जाएंगे उस समय वे अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी उपासनाओं के इनकार करने वाले होंगे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं और सत्य इनके सामने आ जाता है तो ये इनकार करने वाले लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या उनका कहना यह है कि रसूल ने इसे खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से कुछ भी न बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे बीच वही गवाही देने के लिए काफी है, और वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। क़ुल मा कुन्तु बिदअन मिनर रुसुलि व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्य व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क़ुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही वशहिद शाहिदुम मिन बनी इस्राईल अला मिस्लिहि फ़आमन वस्तकबरतुम
इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन क़दीम। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उस प्रकाशना यानी वही का अनुगमन करता हूं जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ सावधान कर देने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूं। ऐ नबी, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये वाणी अल्लाह ही की ओर से हुई और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या परिणाम होगा? और इस जैसी एक वाणी पर तो इस्राएल की संतान का एक गवाह गवाही भी दे चुका है। वो ईमान ले आया और तुम अपने घमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह मार्ग नहीं दिखाया करता। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है, वे ईमान लाने वालों के संबंध में कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे आगे नहीं रह सकते थे। चूंकि इन्होंने उससे मार्ग ना पाया, इसलिए अब ये जरूर कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। वमिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमह व हाज़ा किताबुन मुसद्दिक़ुन लिसानन अरबिय्यन लियुन्ज़िर अल्लज़ीना ज़लमू व बुश्रा लिलमुहसिनीन। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन ዐलैहिम वला हुम यहज़नून। उलाइक अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ववस्सैना अल-इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववदअतहु कुरहा वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु वबलग 40 सनतन क़ाल रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुर नि'मतक अल्लती अन'अमत अलय्य वअला वालिदैय वअन अअमल सालिहन तर्दाह वअस्लिह ली फी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैक वइन्नी मिनल मुस्लिमीन। हालांकि इससे पहले मूसा की किताब मार्गदर्शक और दयालुता बनकर आ चुकी है, और ये किताब उसकी पुष्टि करने वाली अरबी भाषा में आई है ताकि जालिमों को सावधान कर दे और उत्तम नीति अपनाने वालों को खुशखबरी दे दे। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, उनके लिए न कोई डर है और न वे शोकाकुल होंगे। ऐसे लोग जन्नत यानी स्वर्ग में जाने वाले हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे अपने उन कर्मों के बदले जो वे दुनिया में करते रहे हैं। हमने इंसान को ताकीद की कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे। उसकी माँ ने कष्ट उठाकर उसे पेट में रखा और कष्ट उठाकर ही उसे जन्म दिया, और उसके गर्भ और दूध छुड़ाने में 30 माह लग गए। यहां तक कि जब वो अपनी पूरी शक्ति को पहुंचा और 40 वर्ष का हो गया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे इसका सौभाग्य दे कि मैं तेरी उन नेमतों के प्रति कृतज्ञता दिखाऊं जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को प्रदान की, और ऐसा अच्छा कर्म करूं जिससे तू राजी हो, और मेरी संतान को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। मैं तेरे सामने तौबा करता हूं और आज्ञाकारी यानी मुस्लिम बंदों में से हूं। उलाइक अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फी अस्हाबिल जन्नह वअदस सिद्क़ि अल्लज़ी कानू युअदून
वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा अतअिदानिनी अन उख़रज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तग़ीथानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन उलाइका अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वलियुवफ़्फ़ियहुम अअमालहुम वहुम ला युज़लमून। इस तरह के लोगों से हम उनके उत्तम कर्मों को स्वीकार करते हैं और उनकी बुराइयों को टाल जाते हैं। ये जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता रहा है। और जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप से कहा, उफ, तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे इससे डराते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठकर ना आया। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो कहता है, ये सब अगले समयों की पुरातन कहानियां हैं। ये लोग हैं जिन पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका है। इनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो टोले इसी आचार के हो गुजरे हैं, उन्हीं में ये भी जा सम्मिलित होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। दोनों गिरोहों में से हर एक के दर्जे उनके कर्मों के अनुसार हैं, ताकि अल्लाह उनके किए का पूरा पूरा बदला उनको दे। उन पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। वयौम युअरदुल्लज़ीन कफ़रू अलन्नारि अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुन्या वस्तमतअतुम बिहा फ़ल्यौम तुजज़ौन अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि वबिमा कुन्तुम तफ़्सुक़ून। वज़्कुर अख़ा आद इज़ अनज़र कौमहु बिलअहक़ाफ़ वक़द ख़लतिन नुज़ुर मिन बैनि यदैहि वमिन ख़ल्फ़िहि अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। फिर जब ये इनकार करने वाले आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में समाप्त कर चुके और उनका मजा तुम ले चुके। अब जो घमंड तुम जमीन में किसी हक के बिना करते रहे और जो अवज्ञाएं तुमने की, उनके बदले में आज तुमको रुसवाई का अजाब दिया जाएगा। तनिक इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अहकाफ में अपनी कौम को सावधान किया था। और ऐसे सावधान करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके थे और उसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े भयंकर दिन के अजाब का डर है। क़ालू अजि'तना लितअफ़िकना अन आलिहतिना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व उबल्लिग़ुकुम मा उरसिलतु बिहि वलाकिन्नी अराकुम क़ौमन तजहलून। फलम्मा रअवहु आरिज़न मुस्तक़बिल अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुन मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन। उन्होंने कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहकाकर हमारे इलाहों यानी उपास्यों से फेर दे? अच्छा,
तो ले आना अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है, अगर वास्तव में तू सच्चा है। उसने कहा, इसका ज्ञान तो अल्लाह को है, मैं सिर्फ वो संदेश तुम्हें पहुंचा रहा हूं जिसे देकर मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम लोग अज्ञानता बरत रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को अपनी घाटियों की ओर आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हमें सिंचित कर देगा। नहीं, बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है। अपने रब के आदेश से हर चीज को तबाह कर डालेगा। आखिरकार उनकी दशा ये हुई कि उनके रहने की जगहों के सिवा वहां कुछ दिखाई न देता था। इस तरह हम अपराधियों को बदला दिया करते हैं। वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा मक्कन्नाकुम फ़ीहि वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफ़इदा फमा अग़ना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफ़इदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू यजहदून बिआयातिल्लाहि व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा व सर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन फलौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा बल ضلوا عنهم वज़ालिक इफ़्कुहुम वमा कानू यफ़्तरून। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया है। उनको हमने कान, आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर न वे कान उनके किसी काम आए, न आंखें, न दिल, क्योंकि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और उसी चीज के फेर में वे आ गए जिसकी वे हंसी उड़ाते थे। तुम्हारे आसपास के क्षेत्रों में बहुत सी बस्तियों को हम तबाह कर चुके हैं। हमने अपनी आयतें भेजकर बार बार तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वे बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी सहायता की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अल्लाह से निकट होने का माध्यम समझते हुए इलाह यानी उपास्य बना लिया था, बल्कि वे तो उनसे खोए गए और ये था उनके झूठ और उन बनावटी धारणाओं का परिणाम जो उन्होंने घड़ रखे थे। वइज़ सरफ़ना इलैक नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम या क़ौमना अजीबू दाዒयल्लाहि व आमिनू बिही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। और वो घटना भी उल्लेखनीय है जब हम जिन्नों के एक गिरोह को तुम्हारी ओर ले आए थे ताकि कुरान सुने। जब वे उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, चुप हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वे सावधान करने वाले बनकर अपनी कौम की ओर पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद उतारी गई है, पुष्टि करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, पथ प्रदर्शन करती है सत्य और सीधे मार्ग की ओर। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की ओर बुलाने वाले का आमंत्रण स्वीकार कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा देगा। वमन ला युजिब दाዒयल्लाहि फलैस बिमुअजिज़िन फिल अर्द वलैस लहू मिन दूनिही औलिया उलाइक फी ज़लालिम मुबीन।
अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वलम यअय बिखल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर वयौम युअरदुल्लज़ीन कफ़रू अलन्नारि अलैस हाज़ा बिल्हक़्क़ि क़ालू बला वरब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून फ़ास्बिर कमा सबर उलुल अज़्मि मिनर रुसुलि वला तस्तअजिल लहुम कअन्नहुम यौम यरौन मा युअदून लम यल्बथू इल्ला साअतन मिन नहार बलाग़ फहल युहलकु इल्लल क़ौमुल फ़ासिक़ून। और जो कोई अल्लाह के आमंत्रण करता यानी दावत देने वाले की बात न माने, वो न जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को तंग कर दे, और न उसके कोई ऐसे सहायक और संरक्षक हैं कि अल्लाह से उसको बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस अल्लाह ने ये जमीन और आसमान पैदा किए और इनको बनाते हुए वो न थका, वो जरूर इसकी सामर्थ्य रखता है कि मुर्दों को जिला उठाए। क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज की सामर्थ्य रखता है। जिस दिन ये इनकार करने वाले आग के सामने लाए जाएंगे, उस समय इनसे पूछा जाएगा, क्या ये सत्य नहीं है? ये कहेंगे, हाँ, हमारे रब की कसम, ये वास्तव में सत्य है। अल्लाह कहेगा, अच्छा, तो अब अजाब का मजा चखो अपने उस इनकार के बदले में जो तुम करते रहे थे। अतः ए नबी, सब्र करो जिस तरह संकल्पवान रसूलों ने सब्र किया है, और इनके मामले में जल्दी ना करो। जिस दिन ये लोग उस चीज को देख लेंगे जिससे इन्हें डराया जा रहा है, तो इन्हें यूं मालूम होगा कि जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे थे। बात पहुंचा दी गई। अब क्या अवज्ञाकारी लोगों के सिवा और कोई तबाह होगा?